सोचिए, क्या कोई पुरानी किताब आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स का हल दे सकती है? आज हम एम असद खान के एक भाषण को समझने की कोशिश करेंगे। वो मानते हैं कि कुरान सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि आज की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो चलिए देखते हैं कि वो अपनी इस बात को कैसे सही ठहराते हैं। अच्छा, स्पीकर अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त सोच से करते हैं। वो कहते हैं बस 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके देखो और एहसास होगा कि हमारे पास क्या क्या नेमतें हैं, मतलब कितनी ब्लेसिंग्स हैं। और यही सोच कह सकते हैं उनके पूरे भाषण की नींव है कि जो हमारे पास है उसे कैसे समझें और उसे और बेहतर कैसे बनाएं। तो अब आते हैं उनकी मुख्य बात पर। उनका तर्क ये है कि कुरान की असली ताकत सिर्फ उसे दोहराने में नहीं, बल्कि उसे समझने में है। उनके मुताबिक इस ज्ञान को खोलने की असली चाबी समझ ही है। और मजे की बात यह है कि स्पीकर के मुताबिक किताब का नाम, उसका टाइटल ही इस आइडिया को सपोर्ट करता है। कुरान शब्द का मतलब ही है वो चीज जिसे बार बार पढ़ा जाए, या द रेसिटेशन। मतलब ये नाम ही बता रहा है कि इसके गहरे मतलब को समझने के लिए इसे बार बार पढ़ना और समझना होगा। स्पीकर इसे अपनी पर्सनल जर्नी से समझाते हैं, एक ऐसा रास्ता जो कोई भी अपना सकता है। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने पहले सिर्फ आयतों को सुनना शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो उन्हें समझ आने लगी, और फिर आखिर में उन्होंने उसका तर्जमा यानी ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू किया। तो ये एक सफ़र है, सुनने से लेकर गहरी समझ तक का। तो सवाल ये है कि कुरान को गहराई से समझने का पहला प्रैक्टिकल नतीजा क्या निकलता है? स्पीकर के मुताबिक ये हमें कम्युनिटी जस्टिस के एक सिस्टम की तरफ ले जाता है, जिसे शरिया कहते हैं। यहाँ स्पीकर एक बहुत ही दिलचस्प दलील देते हैं। उनका कहना है कि जो छोटे मोटे झगड़े या विवाद होते हैं, उन्हें अदालतों में घसीटने के बजाय कम्युनिटी के अपने धार्मिक सेंटर यानी मस्जिद में ही सुलझा लेना चाहिए। स्पीकर के हिसाब से इन दोनों सिस्टम्स में जमीन आसमान का फर्क है। उनका मानना है कि कोर्ट कचहरी में क्या होता है, समय भी जाता है, पैसा भी लगता है और इज्जत पर भी आंच आ सकती है। लेकिन मस्जिद में जब मामला सुलझता है तो वो जल्दी भी होता है, बिना किसी खर्चे के, और प्राइवेटली होता है, जिससे सबका मान सम्मान बना रहता है। अब यहाँ से स्पीकर अपनी बात का दायरा और भी बड़ा करते हैं। वो ये बताते हैं कि कैसे कुरान की टीचिंग्स को साइंस और हेल्थ जैसे मॉडर्न इश्यूज से भी जोड़ा जा सकता है। तो एक सवाल उठता है, और वो ये है कि क्या ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों जैसी आजकल की जो आम बीमारियां हैं, उनका इलाज किसी पुराने ग्रंथ में मिल सकता है? और जवाब काफी सीधा साधा है, जैतून यानी ऑलिव्स। वो इसे एक बहुत ही सिंपल उपाय की तरह बताते हैं, जो उनके मुताबिक कुरान में बताया गया है और इन हेल्थ प्रॉब्लम्स में मदद कर सकता है। बात सिर्फ हेल्थ की नहीं है, स्पीकर साइंस की फील्ड में भी एक दिलचस्प कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। वो कुरान में बताए गए 7 आसमानों के कॉन्सेप्ट और भारत के चंद्रयान जैसे मॉडर्न स्पेस मिशंस के बीच एक लिंक देखते हैं। मतलब उनका तर्क ये है कि जो बातें सदियों पहले एक तरह से सिंबॉलिकली कही गई थीं, आज साइंस उन्हें हकीकत में बदल रहा है। और फिर ब्रह्मांड की ऊंचाइयों से सीधे जमीन पर आते हैं। स्पीकर अब डिजिटल दुनिया की एक बहुत ही आम प्रॉब्लम की बात करते हैं, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड। इससे पता चलता है कि उनके हिसाब से इन पुरानी टीचिंग्स का दायरा कितना बड़ा हो सकता है। और देखिए, वो सिर्फ प्रॉब्लम बताकर नहीं छोड़ते, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी देते हैं। वो इंडिया में साइबर फ्रॉड के लिए जो ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है 1930, उसे शेयर करते हैं, और इसे भी वो एक तरह की शिक्षा ही मानते हैं, जिसे हर किसी तक पहुंचाना जरूरी है। अब बात आती है डिसिप्लिन की, पर्सनल भी और सोशल भी। जैसा कि स्पीकर इसे इस्लामिक टीचिंग्स के नज़रिए से समझाते हैं। वो एक बहुत मशहूर इस्लामिक सीख का जिक्र करते हैं, सफाई आधा ईमान है। और सिर्फ इस एक लाइन से वो ये तर्क देते हैं कि स्वच्छता अभियान जैसे जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं ना, उनकी जड़ें असल में आस्था में बहुत गहरी हैं। और इस कलेक्टिव डिसिप्लिन के उदाहरण के तौर पर वो क्या बताते हैं, जैसे एक साथ कतार में खड़े होकर नमाज पढ़ना, या फिर जुमे और ईद की नमाज के लिए एक जगह इकट्ठा होना। ये सब उनके मुताबिक पब्लिक ऑर्डर की ही तो उदाहरण है। लेकिन स्पीकर एक चुनौती भी सामने रखते हैं। वो एक किस्सा सुनाते हैं कि कैसे एक गलत तरीके से पार्क की हुई गाड़ी ने एक एम्बुलेंस का रास्ता ही रोक दिया। ये दिखाता है कि डिसिप्लिन में जरा सी भी कमी के कितने सीरियस नतीजे हो सकते हैं। अब आते हैं इस भाषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी टॉपिक पर, एजुकेशन यानी शिक्षा। स्पीकर के मुताबिक ये कम्युनिटी के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। स्पीकर अपने कम्युनिटी में एक चिंताजनक ट्रेंड की ओर ध्यान दिलाते हैं।
वो देखते हैं कि लड़के अक्सर 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं और लड़कियां वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद। और वो इस दलील को सीधे सीधे खारिज करते हैं कि सिक्योरिटी की चिंताओं की वजह से लड़कियों को आगे पढ़ने से रोका जाए। वो साफ कहते हैं कि हाँ, सिक्योरिटी के मसले हो सकते हैं, लेकिन ये किसी को कॉलेज जाने से रोकने की वजह नहीं बन सकती। और यहाँ स्पीकर एक बहुत दूर की सोच सामने रखते हैं। उनका मानना है कि अगर एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो वो डॉक्टरों और इंजीनियरों की अगली पीढ़ी को तैयार करेगी। मतलब औरतों को पढ़ाना ही कम्युनिटी की तरक्की और खुशहाली की चाबी है। तो अगर हम इसे समेटें तो स्पीकर का पूरा फ्रेमवर्क इन 5 पिलर्स पर खड़ा है। पहली बात, कुरान को समझना। दूसरी, कम्युनिटी के अंदर ही इंसाफ करना। तीसरी, आज की प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन ढूंढना। चौथी, डिसिप्लिन बनाए रखना। और पांचवी, एजुकेशन को सबसे ऊपर रखना। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सेंट्रल मैसेज क्या है? वो ये है कि स्पीकर के मुताबिक अगर कुरान को सिर्फ पढ़ा ना जाए बल्कि उसे ठीक से समझा जाए तो वो आज की जिंदगी के लिए सॉल्यूशंस का एक डायनामिक सोर्स बन सकता है। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जो हमारी पुरानी किताबें हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें और ऐसा कितना ज्ञान छिपा हुआ है जिसे हमने अब तक छुआ भी नहीं है।